हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह पता है, जैसे कि व्हेन अ चार्ज एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड it experiences force, right? That force F is equal to Q in a bracket V cross B। चलिए, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो उसे फोर्स, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा F is equal to Q in a bracket V cross B। क्लियर। चलिए, एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, दैट हियर वेक्टर F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। क्लियर। इट्स मैग्नीट्यूड, देखिए उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेक्टर F इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड अगर इनका निकाले तो क्या निकलेगा, देखिए V Q V B साइन थीटा निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन आएगा। क्लियर। Q V B साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। चलिए, ये हमें मिल गया। अब हम इस केस को 3 स्पेशल केसेस में स्टडी करेंगे। क्लियर। चलिए, तो स्पेशल केसेस देखते हैं। यहां पर स्पेशल केसेस क्या है। स्पेशल केसेस में पहला स्पेशल केस जो है, देखिए व्हेन, या आप कह सकते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो तब क्या होगा, देन थीटा एंगल जो है वो होगा 0 डिग्री। क्लियर। अगर थीटा एंगल 0 डिग्री होगा तब यहां पर क्या होगा, देखिए आप मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू हियर Q V B साइन 90। क्लियर। साइन 90 क्या होगा, सॉरी साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से यहां पर ये जो फोर्स है वो 0 होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 होगा। क्लियर। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। क्लियर। तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर। तो ये हुआ हमारा पहला स्पेशल केस जो हमें याद रखना है। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा स्पेशल केस। उसके लिए मैं यहां पर थोड़ी जगह बना लेता हूं, इसे रब कर दे रहा हूं। देखिए, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो फोर्स का इक्वेशन है वो इक्वेशन हम यहां पर लिख लेते हैं, विच इज F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। हम देख रहे हैं सेकेंड स्पेशल केसेस, राइट। तो सेकेंड स्पेशल केस हम देख रहे हैं क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, देखिए इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है, चार्ज जो है, राइट, वो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर ले, तो मान लीजिए मैं यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, ये एक सर्कुलर पाथ है चार्ज पार्टिकल का। क्लियर। यहां पे हम एक चार्ज पार्टिकल दिखा देते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, राइट। लेट दिस चार्ज पार्टिकल इज Q। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ दिस
चार्ज पार्टिकल इज दिस, राइट। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो निकलेगी वो ये निकलेगी, ठीक है। ये इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है हमारे लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, राइट। तो मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो क्रॉस बता रहा हूँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनटू द सरफेस है, राइट। हम क्रॉस सिंबल बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनटू द सरफेस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो दोनों कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए ना। तो ये केस है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी यहां ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रही है। क्लियर। इस वजह से अब देखिए यहां पर क्या होगा, सर्कुलर पाथ हमने बनाया है कि सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो सर्कल है इसका हमारे पास रेडियस है r। क्लियर। देखिए तब क्या होगा इस केस में, आपको सीधे तौर पे पता चल रहा है इस चार्ज पार्टिकल में सर्कुलर पाथ होने की वजह से एक फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा होगा, विच इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। आप इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। देखिए इसमें ये फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर। ये फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो यहां पर आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब मोशन ऑफ चार्ज हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं इस फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट यानी मोशन ऑफ चार्ज की तरफ रखूं तो ये ऊपर होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें तो ये उंगली कहां जानी चाहिए, अंदर की ओर जानी चाहिए। तो देखिए ये जो अंगूठा है क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है। मतलब ये फोर्स कैसा है, रेडियली इनवर्ड है, राइट। तो रेडियली इनवर्ड होने की वजह से ये फोर्स कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चला। मैंने आपको फिर से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर, मतलब ये फिंगर जो है ये अंदर है, और ये जो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज वेलोसिटी दिखा रहा है। तो ये जो है हमारे पास थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है, इस वजह से वो अंदर की ओर है। तो यहां पर आप सीधे क्या लिखेंगे, देखिए ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ हमारे लिए, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हुआ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखेंगे, mv²/r लिखेंगे, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या है आपके लिए, देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आप लिख रहे हैं QVB, राइट। साइन थीटा, थीटा कितना है, एंगल 90 है, बिकॉज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा एंगल कितना है हमारे पास, 90, राइट। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, v कैंसिल हो गया, साइन 91 हो गया, मतलब ये फॉर्म mv/r इज इक्वल टू क्या आया, इट इज QB, राइट। तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखिए रेडियस, अगर मैं रेडियस को सब्जेक्ट बनाऊं, रेडियस ऑफ लूप, सर्कुलर लूप, तो r इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इट इज mv/q इंटू b मिल रहा है। देखिए q इंटू b मिल रहा है, ये हमें मिला पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर। आप यहां पर देख सकते हैं दैट हियर रेडियस ऑफ लूप इज इनवर्सली proportional to the specific charge, राइट। स्पेसिफिक चार्ज किसे कहते हैं, देखिए चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, दैट इज Q/m, राइट। देखिए चार्ज टू मास रेशियो को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक चार्ज से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप Q/m की वैल्यू ये रेशियो को बढ़ाएंगे उतना रेडियस ऑफ लूप क्या होगा, कम होगा। क्लियर। इस वजह से यहां पर हम क्या करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो ये हुई पहली बात इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। चलिए अब डिस्कस करेंगे दूसरी बात, यहां पर मैं इसे रब कर ले रहा हूं। देखिए दूसरी बात क्या है,
हमें फाइंड करना हो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, देखिए तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए सरकमफरेंस बाय वेलोसिटी होगा। देखिए ध्यान से, टाइम पीरियड निकालना है, मतलब एक रेवोल्यूशन का टाइम आपको निकालना है, एक चक्कर का आपको समय निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, सरकमफरेंस बाय वेलोसिटी होगी। ठीक है, अभी आप सरकमफरेंस क्या लिखेंगे, 2 पाई r लिखेंगे, वेलोसिटी आपके लिए क्या है, v है। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए ये फॉर्म क्या होगा, देखिए यहां पर 2 पाई बाय v, आप r की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, अभी हमने r निकाला था, उस r की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या होगा, r की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इट इज, याद है आपको इक्वेशन क्या निकाली थी, r की वैल्यू इट इज mv बाई क्यू बी, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, mv बाई क्यू बी। क्या हो रहा, देखिए v कैंसल्ड हो गया, देखिए v क्या हो गया, कैंसल्ड। तो ये फॉर्म क्या है आपके पास, 2 पाई m बाई क्यू बी, राइट। सो ये हुआ हमारे लिए पीरियोडिक टाइम, राइट। क्या हुआ, पीरियोडिक टाइम। आप यहां पर देख सकते हैं पीरियोडिक टाइम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रेडियस, या आर के ऊपर डिपेंड नहीं है यहां पे, राइट। ओके, चलिए पीरियोडिक टाइम निकल गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, देखिए एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, वो है फ्रीक्वेंसी जो है इज f इज इक्वल टू 1/t होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी f क्या हो जाएगा आपके लिए, इट इज qb बाई ट्वाइस पाई m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, qb बाई ट्वाइस पाई m हो जाएगा। तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और रेडियस सारे इक्वेशन निकाल लिए सेकेंड केस के लिए। क्लियर, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब हम इसका देखेंगे थर्ड केस क्या होता है, राइट। थर्ड केस क्या होगा, अगर हम ले लें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, राइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ले लें, पार्टिकल makes any angle with magnetic field, देखिए पहले केस में हमने क्या किया था, एंगल कितना लिया था, 0 यानी पैरेलल। सेकंड केस में हमने क्या किया, एंगल कितना लिया, 90, यानी वेलोसिटी जो थी वो परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड से। थर्ड केस में क्या कह रहे हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एनी एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, मान लीजिए यहां पर आप 3 एक्सिस दिखा रहे हैं, देखिए x, y एंड z एक्सिस, राइट, इस तरह से। क्लियर, ओके। चलिए अब आप यहां पर देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां ली है, अलोंग x एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है हमारे पास यहां पर। क्लियर, ओके। चलिए तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया यार, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब यहां पर मैं एक वेलोसिटी वेक्टर बता रहा हूं। देखिए ये जो वेलोसिटी वेक्टर है क्या है, दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां थीटा एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो होगा उसका मोशन कैसा होगा, देखिए ध्यान से, उसका मोशन जो आपको देखने को मिलेगा वो अब होगा हेलिकल, राइट। इस तरह से आपको हेलिकल पाथ वहां पर देखने को मिलेगा, राइट, हेलिकल पाथ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये डायरेक्शन होगी, राइट, चार्ज पार्टिकल की। क्लियर, ओके। अब आप यहां पर देखिए ये जो है ये क्या है, यहां पर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है की लाइन है। ठीक है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारे पास है। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर वेलोसिटी बनेगी, देखिए यहां पर ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर, इसके कंपोनेंट अगर हम बनाए तो एक कंपोनेंट बनेगा ये, ठीक है, वो होगा हमारे लिए v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर, राइट, विच इज परपेंडिकुलर
वेलोसिटी, और एक होगा अलोंग दिस, राइट, जो होगा आपके लिए मेकिंग एंगल के साथ है, मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज v cos थीटा। क्या होगा? v cos थीटा। तो यहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए हियर v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, राइट। दिस वेलोसिटी component is in the direction of magnetic field, is in the direction of magnetic field। देखिए इस वजह से क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दिस फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ये फोर्स कैसा होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने के साथ, कहने का मतलब ये हमेशा लीनियरली लगता रहेगा, राइट। सो which causes linear motion of charge particle, linear motion of charge particle, यानी पार्टिकल को लीनियरली मूव कराएगा, ठीक है। तो पार्टिकल यहां पर इस कंपोनेंट की वजह से लीनियरली मूव हो रहा है, जबकि v sin थीटा की वजह से थोड़ा साइड वाइज मूव हो रहा है। मतलब यहाँ पे सर्कुलर पाथ जो आपको देखने को मिल रहा है वो v sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। इस वजह से सर्कुलर अलोंग विथ लीनियर, तो ये फॉर्म कैसा बन गया? हेलिकल, राइट, हेलिक्स बन गया यहाँ पर, राइट। इस वजह से यहाँ पर हेलिक्स पाथ हमको देखने को मिल रहा है, राइट, बिकॉज इट इज सर्कुलर प्लस लीनियर। सर्कुलर तो है लेकिन साथ में लीनियरली भी आगे बढ़ रहा है। इस वजह से हमें ये स्पाइरल फॉर्म यानी आप हेलिक्स फॉर्म भी कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? v cos कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। देखिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? v परपेंडिकुलर इक्वल टू v sin थीटा। क्या है? v sin थीटा। सिंपली दिस वेलोसिटी कंपोनेंट is perpendicular to the magnetic field। देखिए to the magnetic field, right, and this cause circular motion to the charge particle, मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी से इसे सर्कुलर मोशन मिल रहा है और पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट से इसे लीनियर मोशन मिल रहा है, इसलिए ये हेलिकली मूव हो रहा है, ठीक है। चलिए ये बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। अब हम डिराइव करेंगे इसका रेडियस। देखिए इसके रेडियस को आप कैसे लिखेंगे, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, यहाँ पर थोड़ी जगह बना देते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे, रेडियस r इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, देखिए m इंटू वी परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है बाय क्यू बी फॉर्म होगा, राइट। इस वजह से यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए m परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दिस इज m v साइन थीटा बाय क्यू बी, राइट। ये फॉर्म हमें मिलेगा r इक्वल टू, राइट, फॉर दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप फॉर दिस हेलिक्स पाथ, राइट। चलिए तो ये हमें रेडियस भी मिल गया। अब हम पीरियोडिक टाइम फाइंड करेंगे, इसके लिए पर्टिकुलर पीरियोडिक टाइम फाइंड करेंगे। तो देखिए पीरियोडिक टाइम क्या होगा हमारे लिए, आप पीरियोडिक टाइम क्या लिखेंगे, देखिए दिस टाइम पीरियड दैट इज t इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, देखिए सर्कमफरेंस, तो इट इज 2 पाई r है बाय वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी कंपोनेंट आपके लिए क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट है, क्लियर। तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखिए इट इज 2 पाई r, r की वैल्यू क्या है आपके लिए, mv साइन थीटा बाय क्यू बी होल बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी आपके लिए क्या हो जाएगा,
ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, mv sin थीटा ही हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ये पूरी टर्म कैंसिल्ड हो गई, मतलब यहां पर क्या आएगा, इट इज 2 पाई बाय क्यू बी, राइट। दिस इज द पीरियोडिक टाइम फॉर दिस, राइट। तो हमें पीरियोडिक टाइम भी यहां पर मिल गया 2 पाई बाय क्यू बी। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी होगा, विच इज एफ इज इक्वल टू टी हम ऑलरेडी ला चुके हैं, मतलब दिस इज क्यू बी बाई ट्वाइस पाई। ये फ्रीक्वेंसी भी हमें यहां पर मिल गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की, देखिए डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पिक्स, राइट, दिस टू पिक्स, राइट, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पिक इज कॉल्ड पिच। इसे क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं, PICH, राइट। तो पिच क्या है हमारे लिए, राइट, उसकी बात करेंगे। इसे मैं रब कर देता हूं। लीनियर डिस्टेंस traveled by charged particle in the direction of magnetic field for one period of revolution of time, then it is called, तब उसे क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ये हुई पिच की डेफिनेशन। सिंपली कहें तो पिच हमारे लिए लीनियर डिस्टेंस है, राइट। तो आप पिच लीनियर डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम लिखेंगे। आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस पिच आपके लिए क्या होगा, देयरफॉर पिच इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कौन सी वेलोसिटी आएगी, हमें क्या लिखना है, देखिए लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, पैरेलल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर आप सिंपली पैरेलल वेलोसिटी इनटू पीरियोडिक टाइम करेंगे, राइट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए पैरेलल वेलोसिटी क्या है आपके लिए, v cos थीटा, राइट। और t आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, राइट। t क्या है, 2 पाई m बाई क्यू बी, राइट, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ये आपके लिए हुआ पिच का इक्वेशन, विच इज ट्वाइस पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी, राइट। दिस इज व्हाट पिच इक्वल टू, क्लियर। चलिए तो यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।